शिवाय। जय हो भैरव बाबा, आपकी जय हो। दोस्तों आज मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, कोहरा कम है लेकिन नज़ारे बड़े मस्त हैं। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की जो दूसरी विधि है, जिसमें जब श्वास आती है उससे पहले आधा वर्तुल पूरा करती है, जब जाती है तो आधा वर्तुल पूरा करती है। ऐसे वो पूरा एक सर्कल पूरा करती है और ये सर्कल लगातार चलता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती हुई श्वास, तो जब वो मोड़ आता है उस मोड़ के प्रति जागृत हो और उससे तुम आत्म उपलब्ध हो। तो सूत्र तो बड़ा छोटा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सारे सूत्र बड़े छोटे हैं, लेकिन अगर आप इनको प्रैक्टिकल करने जाओगे तो बहुत गहरे हैं। तो आज हम उसी का प्रयोग करेंगे 1 घंटा, और वहीं चलेंगे पहाड़ के ऊपर ही। देखो, जब भी आप नेचर के बीच आओगे ना, तो आपको स्वतः ही आनंद महसूस होगा, एक अलग ही तरह की खुशी महसूस होगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम खुद प्रकृति से आए हैं। हम खुद, हमारी ये जो बॉडी है ना, वो पूरी नेचर है और नेचर से बनी है। इसीलिए हम जब भी नेचर में जाते हैं तो हमें एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है, जो पैसे दे के नहीं खरीदा जा सकता। मित्रों, यहाँ काफ़ी सारे बांस है। बांस मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बांस जो है वो जापान के जैन संप्रदाय से बहुत संबंध रखते हैं। अभी चौथी विधि जो आएगी ना, वो विधि जो है ना, बताई तो भगवान शिव ने, लेकिन वो जापान पहुंच गई। वहाँ के जो जैन संत हुए वो उसी विधि के द्वारा आत्म उपलब्ध हुए। मैंने उसमें आगे पढ़ा था, तो वो भी आएगी। लेकिन अभी हम दूसरी विधि पे चल रहे, तो हम उसी का प्रयोग करेंगे। आज हमारा उसका दूसरा दिन है, कल भी हम उसका प्रयोग करेंगे। और उसके बाद बहुत सी ऐसी विधियाँ भी आएगी, तो वो अलग होगी। तो देखते हैं उनमें क्या होगा, क्योंकि हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है। उस वक्त ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, और उस वक्त ही करेंगे। हाँ, भोले बाबा का जल से अभिषेक कर देते हैं। चलो। देवादिदेव महादेव भोले शंकर, आपकी जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। हे भोले शंकर, हे चंद्रमौली, आपकी जय हो। हे पिनाकी हस्ताय, आपकी जय हो। बाबा भोले भंडारी, आपकी जय हो। महादेव, आपकी जय हो। भोले शंकर महादेव, आपकी जय हो। मेरे शंभू बाबा, आपकी जय हो। चंद्रमौली, आपकी जय हो। पिनाकी हस्ताय, आपकी जय हो। प्रसन्न हो जाता है मन मेरा बहुत। इधर राम दरबार बैठा है। जय जय सिया राम, रघुनंदन की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। भरत लक्ष्मण जानकी जी की जय हो। जय जय सिया राम। चलो मित्रों, भोले बाबा का अभिषेक हो गया है, ठीक है, अब चलते हैं, ध्यान में बैठेंगे। और आज हम भोले बाबा की बताई हुई विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। आज हमारा उसका दूसरा दिन है। चलो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोहरा जो है ना वो बढ़ रहा है। ये देखो, अभी इतना नहीं था थोड़ी देर पहले। कितना मस्त व्यू है ना। मोर मोर भाग गया। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ, अगर आप अपने 9 ही ग्रह और 27 नक्षत्रों को शांत रखना चाहते हैं और उनका प्रभाव आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर शुभ रहे, तो शिव परिवार का जल से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। आपके ग्रह नक्षत्र शांत रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन भगवान शिव ने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि तुम ध्यान करो, ध्यान में उतरो। मित्रों, साधक की जो यात्रा है ना, वो निर्भय की ओर है। आम संसारी बहुत ज़्यादा भयभीत होता है। हम सब भय में जीते हैं, हर तरह के फियर, इनसिक्योरिटी का, पैसे का, परिवार का, बच्चों का, सभी तरह के भय जो है ना, वो संसारी को ज़्यादा ग्रस्त करते हैं।
और भयग्रस्त होकर जीता है। लेकिन जब आप साधना के मार्ग में जाते हो तो आपका भय धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और आप निर्भय की ओर बढ़ने लगते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब साधना पकने लगती है तो आप पूर्णतः निर्भय होने लगते हो। वो वाली बात है मित्रों। दुनिया में सबसे बड़ा फियर क्या है, सबसे बड़ा भय क्या है, सबसे बड़ा डर क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ मृत्यु का। आदमी को लगता है कि मैं मर जाऊंगा, एक दिन चला जाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब जाऊंगा। भले ही कभी कभार पकड़ता है, लेकिन ये फियर हमारे अंदर बैठा हुआ है और हमें पकड़ता है। लेकिन जब हम साधना के मार्ग में उतरते हैं तो ये जो मार्ग है वो जीते जी मरने का मार्ग है। जीते जी मरने की कला सीखने का मार्ग है कि जब मरने का समय आएगा तो हम हमारी श्वास को बड़े आराम से छोड़ देंगे, पूरे होश के साथ छोड़ देंगे, ठीक है ना। प्राण को अपनी मर्जी से निकालेंगे। मित्रों, जैसे लाहिड़ी माशी ने अपनी देह का त्याग किया, बाकी तो हमारी देह छूटती है, ऐसे लोग देह का त्याग करते हैं क्योंकि वो मालिक हो जाते हैं, ठीक है ना, वो स्वामी हो जाते हैं। इसलिए वो जब चाहते हैं तब अपने प्राण को छोड़ते हैं, यानी देह का त्याग करते हैं। और बाकी आम लोगों के साथ क्या होता है, देह छूट जाती है, वो नहीं चाह रहे होते मरना लेकिन मर जाते हैं। और ऐसे योगी सिद्धजन क्या करते हैं, अपनी मर्जी से अपने शरीर को छोड़ते हैं। तो बहुत बड़ा फर्क है। क्यों? क्योंकि वो निर्भय हो चुके हैं, उनको अब मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि मृत्यु को वो जीत चुके हैं। मृत्यु को वो जीत चुके हैं, जान चुके हैं कि मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं। मृत्यु सिर्फ इस शरीर की होती है और हर बार हो ही रही है। मैं चाहे कहूँ ना कहूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी जीव इस धरती पर आ रहा है वो जा रहा है। मित्रों, डेली का एक डेटा है कि पृथ्वी पर रोज़ाना लगभग 1,60,000 लोग मर जाते हैं। तो आप अगर उनमें से आज नहीं हो तो आप बहुत भाग्यशाली हो, ठीक है ना। ईश्वर के लिए इसको धन्यवाद दो, ग्रेटिट्यूड से भरो, और जो आपके पास है उसको देखना शुरू करो। जो नहीं है उसके लिए शिकायतें मत करो, उसके लिए प्रयास कर लो, ठीक है, लेकिन परेशान मत हो। चलो अब हम ध्यान में बैठते हैं। कोहरा आ गया, देख लो कितना सारा, हो बढ़ता ही जा रहा है। मित्रों, अब हम विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे, जिसका हमने कल भी प्रयोग किया था, और 3 दिन तक हम लगातार इस विधि को प्रयोग करेंगे। इस विधि में भगवान शिव ये कहते हैं कि जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है और नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है तो इन 2 मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। तो ये जो मोड़ है, जब श्वास मतलब लगभग ठहर जाती है एक क्षण के लिए और एक मोड़ लेती है। जब सांस हम लेते हैं तो आधा सर्कल पूरा होता है और जब सांस छोड़ते हैं तो आधा सर्कल पूरा होता है। ऐसे एक पूरा सर्कल बनता है 360। तो ये वर्तुल में सांस चलती रहती है और इस वर्तुल में सांस चल रही है। तो भगवान शिव ये कह रहे हैं कि जो वो वर्तुल का मोड़ है, उस मोड़ पर जब सांस ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है, उन 2 मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। ये सूत्र बड़ा सिंपल है, लेकिन जब आप इसको करते हो तब आपको इसका एहसास होता है। आपको बहुत ध्यान से, बहुत होशपूर्वक अपनी श्वास को देखना है और आपको ये फील करना है कि श्वास एक सर्कल में चल रही है, इधर से उधर बह रही है। इस तरह महसूस करना है आपको। तो चलो अब प्रयोग करते हैं। और इस बार मैंने सेटअप कुछ इस तरह लगाया कि मेरा चेहरा आप लोगों को नहीं दिखेगा, मैं सामने देखते हुए करूँगा। और अभी सूर्यदेव आए नहीं है, आ गए हैं सूर्यदेव लेकिन दर्शन नहीं दिए, तो सूर्यदेव दिख जाएंगे, उसके बाद जल का अर्पण करेंगे। चलो बैठते हैं। ओम सूर्यदेवाय नमः। हे सूर्यदेव आपकी जय हो, हे भास्कर आपकी जय हो। मित्रों, हमने सूर्यदेव को जल अर्पण कर दिया है। अब हम किसी साधक का प्रश्न लेंगे जो उसने सद्गुरु ओशो से किया है और उसका उत्तर ओशो ने क्या दिया है। मित्रों, आध्यात्मिक मार्ग में लगभग हम सभी साधकों के एक जैसे ही प्रश्न होते हैं। कहीं न कहीं गहरे में वो प्रश्न हम सब के अंदर उठते हैं। तो ऐसा हम कोई प्रश्न ले लेते हैं जिसका उत्तर ओशो ने क्या दिया है, तो वो हम पढ़ेंगे। वहाँ से मैं इधर आ गया हूँ क्योंकि वहाँ क्या ना, अभी वो स्पीकर पे भजन चल रहे हैं तो आवाज़ बहुत तेज़ है, तो हम जो बोलेंगे उसके अंदर बहुत सारी आवाज़ मिक्स हो जाएगी, तो फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा। देखो यहाँ तक भी आवाज़ आ रही है जबकि मैं इतना दूर आ गया हूँ। मित्रों, प्रश्न ले लेते हैं।
ये जानने का अचूक संकेत क्या है कि जिस खास विधि का प्रयोग कर रहे हैं उससे परम को उपलब्ध हुआ जा सकता है। सवाल ये क्या है कि ये जानने का अचूक संकेत क्या ऐसा संकेत है जिससे हमें ये पता चले कि जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं उससे परम को उपलब्ध हुआ जा सकता है। मतलब ऐसा क्या संकेत हमको मिलेगा? तो इसका उत्तर ओशो क्या देते हैं? कुछ सूचक संकेत हैं। एक कि तुम अपने भीतर एक भिन्न तरह का तादात्म्य अनुभव करते हो। तुम वह नहीं रह जाते हो जो थे। यदि वो विधि तुम्हारे रास आ गई तो तुरंत तुम दूसरे आदमी हो जाते हो। अगर पति हो या पत्नी हो तो तुम वह पति या पत्नी नहीं रह जाते हो जो पहले थे। अगर तुम दुकानदार हो तो वह पुराने दुकानदार नहीं रह जाते। यदि विधि तुम्हारे अनुकूल पड़ जाए तो तुम जो कुछ भी हो उससे भिन्न हो जाते हो। वह सबसे पहला संकेत है। यानी जो तुम हो वो तुम नहीं रहते हो, तुम कुछ और हो जाते हो, तुम बदल जाते हो भीतर से, तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है अगर विधि तुम्हारे ऊपर काम कर रही है तो। इसलिए अगर तुम अपने बारे में कुछ अजीब अनुभव करो तो समझना कि तुम्हें कुछ घटित हो रहा है, और अगर तुम ज्यों के त्यों रहे कुछ अनुभव में नहीं आया तो समझना कि कुछ नहीं हुआ है। कोई विधि तुम्हारे योग्य है या नहीं है ये जानने का ये पहला चिन्ह है। अगर योग्य होगी तो तुम तुरंत दूसरे व्यक्ति में बदल जाओगे। अचानक कुछ होता है कि तुम जगत को दूसरी तरह से देखने लगते हो उस विधि के कारण। तुम्हारी आंखें तो वही रहती है लेकिन उनके पीछे से देखने वाला बदल जाता है। दूसरा संकेत है कि तनाव और द्वंद्व पैदा करने वाली चीजों का लोप होने लगता है। ऐसा नहीं कि वर्षों की साधना के बाद द्वंद्व, चिंता और तनाव दूर होंगे, नहीं। यदि विधि रास आ गई तो वे जल्दी ही दूर होने लगते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर विधि रास आने लगी और तुम्हारे भीतर उतरने लगी तो तुम्हारे द्वंद्व और तुम्हारे जो तनाव हैं वो जाते रहेंगे। तुम अनुभव करोगे कि तुम में एक जीवंतता आ रही है और तुम निर्भर हो रहे हो। तुम पाओगे कि ग्रेविटी का नियम विपरीत ढंग से काम करने लगा है। अब तुम्हें पृथ्वी अपनी ओर नीचे की तरफ नहीं खींचती बल्कि आकाश तुम्हें ऊपर की ओर उठाने लगा है। अगर विधि तुम्हारे ऊपर काम कर रही है तो ये उसका संकेत है। उदाहरण देकर ओशो कैसे समझा रहे हैं, जब एक हवाई जहाज जमीन से ऊपर उठता है तो तुम कैसा अनुभव करते हो? सब कुछ विचलित हो जाता है, अचानक झटका लगता है और गुरुत्व का नियम व्यर्थ हो जाता है। अब धरती तुम्हें नीचे की ओर नहीं खींचती, तुम गुरुत्व से दूर हट रहे हो। ठीक वैसा ही झटका तब लगता है जब एक ध्यान की विधि रास आ जाती है। अचानक तुम ऊपर उठने लगते हो। अचानक तुम्हें लगता है कि पृथ्वी व्यर्थ हो गई, उसमें नीचे की ओर खींचने की शक्ति नहीं रही। वह अब तुम्हें नीचे नहीं खींचती, तुम ऊपर की ओर गति कर रहे होते हो। विधि अगर तुम्हें रास आ रही है तो उसके ये संकेत ओशो समझा रहे हैं। धर्म की शब्दावली में इसे ही प्रसाद कहते हैं। दो शक्तियां हैं, एक गुरुत्व और दूसरी प्रसाद। गुरुत्व का अर्थ है कि तुम नीचे की ओर उतरे जा रहे हो और प्रसाद का अर्थ है कि तुम आकाश की तरफ ऊपर उठ रहे हो। यही कारण है कि ध्यान में कई लोगों को अचानक अनुभव होने लगता है कि उनका वजन नहीं रहा। कई लोगों को भीतर से ऐसा लगता है कि उन्होंने पृथ्वी को छोड़ दिया है और वो ऊपर की तरफ लेविटेट हो रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बहुत से योगी ऐसे बैठे हैं कि वो हवा में ऊपर उठ गए, तो एक तरह का संकेत है। अनेक लोगों ने विधि के रास आने पर मुझे कहा है, आश्चर्य है कि आंखें मूंदते ही हमें ऐसा लगता है कि हम जमीन से ऊपर उठने लग गए हैं। 1 फीट 2 फीट यहाँ तक कि 4 फीट ऊपर उठ गए हैं और आंख खोलते ही हम जमीन पर ही होते हैं, जमीन से ऊपर नहीं। तो ओशो इस तरह इसको समझा रहे हैं। बात यह कि शरीर तो जमीन पर ही रहता है लेकिन तुम ऊपर उठ जाते हो, तुम्हारी चेतना ऊपर उठ जाती है। ये आकाशगामिता दरअसल ऊपर का आकर्षण है। विधि अगर काम कर गई तो तुम ऊपर की ओर खींच लिए जाते हो। विधि की सफलता इसमें है वह तुम्हें ऊपर से आरोहण के लिए उपलब्ध कर दे। विधि का काम यह है कि वह तुम्हें उस शक्ति के लिए उपलब्ध कर दे जो ऊपर को उठाती है। इसीलिए किसी विधि के ठीक तरह से अनुकूल होते ही तुम जानते हो कि तुम भार शून्य हो गए हो, यानी तुम्हें वेटलेसनेस फील होगा। जब कोई विधि तुम्हें रास आने लगेगी, जब तुम ध्यान में बैठे होगे तो तुम्हें भारहीनता का अनुभव होगा। वो विधि तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, उसका ये संकेत है। और तीसरा संकेत, अब सुनो ध्यान से। तीसरा संकेत कि तुम जो भी करोगे, चाहे वह कितना भी अदना सा काम क्यों ना हो, वह भिन्न ढंग से करोगे। तुम भिन्न ढंग से चलोगे, भिन्न ढंग से बैठोगे, भिन्न ढंग से भोजन करोगे। हर बात भिन्न हो जाएगी, वो एकदम डिफरेंट तरीके से होगा और ये भिन्नता तुम सब जगह अनुभव करोगे। वो क्या समझाना चाह रहे हैं? तीसरा संकेत यह है कि जैसे तुम पहले चलते थे वैसे नहीं चलोगे, बड़े आराम से। तुम्हारी चाल में एक प्रसाद होगा। जिस तरह से तुम पहले हड़बड़ाहट में खाना खाते थे वैसे खाना नहीं खा पाओगे। खाना भी तुम बड़े आराम से, बड़े प्रेम से खाओगे अगर विधि तुम्हारे ऊपर काम कर रही है तो। तुम जिस तरह से बात कर रहे थे पहले, उस तरह से बात नहीं कर पाओगे। तुम बात करते वक्त भी तुम्हारे भीतर एक तरह का होश होगा। लोगों को जिस तरह तुम पहले सुनते थे वैसे नहीं सुनोगे। तुम जब सुनोगे तो ध्यान से सुनोगे, उसमें ये सारी चीजें गुणवत्ता के तौर पे बदल जाएगी।
चलने में, बोलने में, उठने में सब कुछ भिन्न होता जाएगा। ये तीसरा संकेत है अगर कोई विधि तुम्हारे ऊपर काम कर रही है तो। ओशो आगे क्या कह रहे हैं, कभी कभी तो भिन्नता का ये अजूबा अनुभव भय पैदा करता है। तब आदमी चाहता है कि वह वापस लौट जाए, वह नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि पुराने का वह बिल्कुल आदी था। वह परिचित दुनिया दिनचर्या की दुनिया थी, यद्यपि उसमें ऊब थी, लेकिन फिर भी उसमें तुम्हें दक्षता हासिल थी। अब तुम सर्वत्र एक अंतराल पाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी दक्षता नष्ट होती जा रही है, तुम्हारी उपयोगिता घट गई है। तुम्हें लगेगा कि सर्वत्र तुम एक अजनबी हो, बाहरी आदमी, और इस अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। उसके बाद तो फिर वह भी रास आ जाएगी। तुम बदले हो, संसार नहीं बदला है, इसलिए संसार के साथ अब तुम्हारा तालमेल नहीं बैठेगा। इसलिए इस तीसरे संकेत को याद रखो कि जब विधि तुम्हें जम जाएगी तब संसार के साथ तुम्हारा तालमेल टूट जाएगा। तुम उसके योग्य नहीं रहे। हर जगह कुछ चीजें ढीली होगी, कुछ पुर्जे गायब होंगे, सर्वत्र तुम्हें लगेगा कि भूकंप हो गया है। सच तो यह है कि सब चीजें वही की वही है, केवल तुम दूसरे हो गए हो। लेकिन एक दूसरे तल पर, ऊंचे तल पर तुम लयबद्ध हो जाओगे। अब ओशो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब कोई विधि सटीक बैठेगी तो ये तीनों बातें घटित होगी, लेकिन तुमने मुझसे ये अपेक्षा नहीं की होगी कि मैं ये बातें कहूंगा। तुम सोचते होंगे कि मैं कहूंगा कि तुम ज्यादा मौन हो जाओगे, ज्यादा शांत हो जाओगे। मैं उल्टी बातें कह रहा हूँ कि तुम उपद्रव में पड़ोगे। जब विधि अनुकूल आएगी तब तुम अधिक शांत नहीं, अधिक उपद्रव में पड़ोगे। ओशो क्या कह रहे हैं, अगर शांति उपद्रव से पहले आ जाए तो समझना कि विधि नहीं है, ये तो पुराने ढांचे में फिर से समायोजित होना है। यही कारण है कि अधिक लोग ध्यान की बजाय प्रार्थना पसंद करते हैं। प्रार्थना तुम्हें सांत्वना देती है, वह तुम्हारे संसार के साथ तुम्हें समायोजित कर देती है। अतीत में प्रार्थना वह काम करती थी जो आज मनोचिकित्सक कर रहे हैं। अगर तुम अशांत हो तो वे तुम्हारी अशांति को कम करके तुम्हारे ढांचे में, परिवार में, समाज में फिर से तुम्हें समाहित कर देंगे। ओशो क्या कह रहे हैं, जो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, 2-2 साल तक, 3-3 साल तक मनोचिकित्सकों के पास जाकर तुम बेहतर तो नहीं हो जाओगे, ज्यादा समायोजित हो जाओगे। ठीक वही काम पुरोहित भी करते हैं, वे तुम्हें अधिक समायोजित बनाते हैं। तुम्हारा बच्चा मर गया, तुम परेशान हो और पुरोहित के पास पहुंचते हो। पुरोहित कहता है परेशान मत हो, जिन बच्चों को परमात्मा प्यार करता है वह उन्हें पहले ही बुला लेता है, और यह सुनकर तुम संतोष कर लेते हो। सोचते हो कि बच्चा बुला लिया गया है, परमात्मा उसे अधिक प्यार करता था। या पुरोहित दूसरी बात कहता है, वह कहता है कि चिंता मत करो, आत्मा तो कभी मरती नहीं, तुम्हारा बच्चा स्वर्ग में है। प्रार्थना के लिए क्या कह रहे हैं, प्रार्थना तुम्हें उसी ढांचे में समायोजित करती है और तुम बेहतर अनुभव करते हो। लेकिन ध्यान एक विज्ञान है, वह तुम्हें समायोजन में मदद नहीं देगा, वह तुम्हें तुम्हारे रूपांतरण में जरूर सहयोग करेगा। स्पष्ट समझा रहे, ध्यान तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगा, तुम्हारे भीतर रूपांतरण लाएगा, लेकिन तुम्हें सांत्वना नहीं देगा। ध्यान में उतरकर सांत्वना नहीं मिलती, ध्यान में उतरकर रूपांतरण मिलता है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि पहले ये 3 लक्षण, 3 संकेत प्रकट होंगे। शांति भी आएगी, लेकिन किसी समायोजन की तरह नहीं। शांति आएगी एक आंतरिक खिलावट की तरह। वह शांति समाज और परिवार, संसार और व्यवसाय के साथ एक समायोजन नहीं होगी, वह शांति पूरे ब्रह्मांड के साथ एक लयबद्धता होगी, और तभी तुम्हारे और समग्रता के बीच में एक गहरी लयबद्धता पैदा होगी। तब शांति होगी, तब जाकर शांति होगी, पर वह शांति बाद में आएगी। पहले तो तुम उपद्रव में पड़ोगे क्योंकि तुम पागल हो। ओशो स्पष्ट समझा रहे हैं, यदि विधि ठीक है तो वह तुम्हें उस सब का बोध करा देगी जो तुम हो। तुम्हारी अराजकता, तुम्हारा मन, तुम्हारा पागलपन सब प्रकाश में आ जाएगा, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी तुम एक अंधेरे से भरा उपद्रव हो, और जब विधि काम करेगी तो अचानक प्रकाश हो जाएगा और सब अंधेरे का उपद्रव मिट जाएगा और एकदम स्पष्ट होने लगेगा। प्रकाश में तुम्हें सब दिखने लगेगा, और तभी तुम्हें पहली बार अपना ठीक वैसा साक्षात्कार होगा जैसे तुम असल में हो। तुम चाहते हो कि रोशनी गुल करके तुम फिर से सो जाओ, वह स्थिति डरावनी है, और यही वह बिंदु है जब गुरु सहायक होता है। वह कहेगा डरो मत, यह तो आरंभ भर है और इससे भागो भी मत। सबसे पहले तो ये प्रकाश तुम्हें तुम्हारा सही रूप दिखा देगा, वह यथार्थ जो तुम हो, और फिर जैसे जैसे तुम गति करोगे वह तुम्हें उसमें रूपांतरित करेगा जो असल में तुम हो सकते हो। कितना गहराई से ओशो ने इसका उत्तर दिया है, बहुत ही अद्भुत। तो मित्रों, ये था जो उस प्रश्न में आज हमने ओशो के उत्तर में पढ़ा। प्रश्न ये था कि विधि अगर हमारे पर काम कर रही है तो इसके क्या संकेत होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये विधि हमारे ऊपर काम कर रही है। तो उसके 3 संकेत ओशो ने समझाए हैं। अगर आपने इन सबको ध्यान से सुना है, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप समझ गए होंगे। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सबके भीतर बैठी परम शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको मेरा प्रणाम।